चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना पर। आज है 6 अगस्त और आज ही के दिन जो है जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। हम आपको बता रहे हैं बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही क्यूरियोसिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया गया था, उसके पास नागासाकी भी है, वहाँ भी गिराया गया था 9 अगस्त को। तो चलिए हम बात करते हैं आज ही के दिन हिरोशिमा में 70,000 से भी अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। परमाणु बम के गिरते ही वहां के लोग भाप बनने शुरू हो गए, वहां के लोग भाप बन करके मरने शुरू हो गए कहना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी था वहां के लिए। तो इस परमाणु बम को आखिर कौन बनाया था, इस साइंटिस्ट के बारे में हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी बताएंगे। इस साइंटिस्ट का नाम है ओपेनहाइमर। चलो शुरू करते हैं ओपेनहाइमर की कहानी। ये जो ओपेनहाइमर है इसकी बात मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प बात बताऊंगा। 6 अगस्त सन 1945 की बात है। सुबह मारियाना द्वीप से उड़ान भरकर अमेरिकी बम वर्षक विमान एनोला गे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक 8:15 बजे इस विमान से दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा दिया गया। 43 सेकेंड हवा में रहने के बाद यह परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, यह फट गया। मशरूम की शेप में एक बड़ा आकार का गोला उठा और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। आपको यह तापमान कैसा लग रहा है सोचिए, जरा गौर कीजिए। अगर वातावरण का तापमान जो है सिर्फ 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है तो कितना हाहाकार मच जाएगा। अभी हाल ही में गर्मी में जब टेम्परेचर 45 पहुंच गया था किसी जगह का, तो कितनी त्रासदी, कितनी हाहाकार मचा हुआ था। तो सोचिए वहां पर का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो वहां पर के लोग भाप बन गए। जैसा के तैसा जिस घर में थे, बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े टावर्स, स्टील के टावर पिघलने शुरू हो गए। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकेंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया। चंद मिनटों में 70,000 लोग मारे गए। इनमें से कई लोग तो जहां थे वहीं पर खड़े खड़े भाप बन गए। हिरोशिमा पर बम गिराए जाने की खबर मिलते ही ओपेनहाइमर के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उस समय वह कमरे में अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। हालांकि अगले ही महीने जब उसकी मुलाकात राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, तत्कालीन राष्ट्रपति से हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसे पछतावा हो रहा था। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा की तबाही की कहानी आपने बहुत पहले पढ़ी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक स्पेशल स्टोरी बताने जा रहे हैं। ओपेनहाइमर के अमीर माँ बाप को लगता था कि वो जीनियस है उसका बेटा। सन 1904 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर में कहना चाहिए उनकी जन्म हुआ था। महज 9 साल की उम्र से वह अलग अलग भाषाओं के साहित्य पढ़ने लगे। एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने कहा था, मुझ पर माता पिता की इस भरोसे ने मेरे अंदर अहंकार पैदा कर दिया। मुझे पता है बचपन में ही मेरे करीब आने वाले कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें मेरे इस अहंकार से चोट पहुंची होगी। 1921 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन से उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने लगे। इस तरह से इसकी कहानी का मैं और आप लोग को एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। जैसे ही ओपेनहाइमर ने गर्लफ्रेंड जीन टेटलाक के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, ठीक उसके गर्लफ्रेंड ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1939 में टेटलाक ने ओपेनहाइमर से अलग होने का फैसला किया। रिलेशनशिप टूटने के 1 साल बाद ही 1 नवंबर 1940 को ओपेनहाइमर ने साइंटिस्ट कैथरीन किटी हैरिसन से शादी कर ली। कैथरीन से शादी होने के बाद भी टेटलाक से मिलने के लिए वह ओपेनहाइमर अक्सर सैन फ्रांसिस्को शहर जाते रहते थे। यहाँ एक हॉस्पिटल में टेटलाक एक साइकियाट्रिस्ट का काम करती थी। हालांकि बाद में वो टेटलाक जो है सुसाइड कर लेती है। इसकी डिटेल वजह जो है हम कभी फिर आपको डिटेल वीडियो में बताएंगे।
बताएंगे। आगे चल करके तीसरे पति को तलाक देकर जो कैथरीन जो थी वे ओपेनहाइमर से शादी की। हालांकि कैथरीन जो है साइंटिस्ट परिवार से जुड़ी थी, जिसका संगति में कहनी चाहिए ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाना सीख लिया और उन्होंने परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। और यहाँ पर कैथरीन परमाणु बम ब्लास्ट होने के बाद उससे निकलने वाले रेडिएशन, उसके खतरों के बारे में रिसर्च करती थी। कैथरीन अपने पति ओपेनहाइमर के साथ आखिरी वक्त तक रही। हालांकि इस बीच ओपेनहाइमर के टेटलाक और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध होने की बात भी कई बार फैली, लेकिन इसके बावजूद कैथरीन उन्हें नज़रअंदाज कर अपने पति के साथ मजबूती से खड़ी रही। इस तरह से 1954 में ओपेनहाइमर से जब अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में पूछताछ शुरू हुई तो उस वक्त भी कैथरीन ने उसका पूरा साथ दिया था। अमेरिका के परमाणु बम प्रोजेक्ट के लिए जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया था, इस प्रोजेक्ट में साइंटिफिक डायरेक्टर के तौर पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम शामिल किया गया। 1943 में मैक्सिको के लॉस एलामोस के सुनसान इलाके में नेशनल लेबोरेटरी बनाने का फैसला किया गया, जहां पर कुछ साइंटिस्टों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन लेबोरेटरी जल्द बनकर तैयार हो गई और वहां पर परमाणु बम बनाया गया। इस तरह से अगले 3 साल तक ओपेनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट परिवार समेत लॉस एलामोस में बने लेबोरेटरी कैंपस में ही रहे। वहां दिन रात मिशन को पूरा करने के लिए काम चलता रहा। आखिरकार प्रोजेक्ट शुरू हो गया और परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया। और यही परमाणु बम जो है कहना चाहिए जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया, जहां पर हजारों लोग मारे गए, काल के गाल में समा गए कहना चाहिए। और इस तरह से बहुत बड़ी त्रासदी झेलना पड़ा जापान को। धन्यवाद। इस तरह से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे और हम आपका मदद करते रहें। इसी अपेक्षा के साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको कुछ न कुछ तो लाभ जरूर होगा। मैं हूं विजय दिवाकर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।